ये कुंभ मेला मनुवादियों का नहीं है, ये बौद्धों का है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये बौद्धों का है। हाँ। ये हर्षवर्धन राजा के टाइम हर्षवर्धन राजा बौद्ध थे अच्छा। और वो 10,000 स्तूप गंगा घाट के किनारे बैठाए हुए। अरे पैदाइशी तो उसका गड़बड़ है कि जो अपना डीएनए चेक करावे ना, हाँ। पहले वो डीएनए चेक करावे तो चंद्रशेखर जी के पास में आएगा। हाँ। पहले वो अपना डीएनए चेक कराओ कि वो अपने बाप का पैदाइशी है कि नहीं। तू चंद्रशेखर का परछाई तक नहीं जा सकता है। अच्छा। और गर्दन कहाँ से उतारेगा तुम उतार कर दिखाओ ना तनी। अरे बहुत से कहते हैं कहा कि हम जाकर गंगा में डुबकी दल लगा के मर जाएंगे। कहाँ मरा? ये तो बार बार इस संत जो है इस देश पर तो बोझा है। अभी तक जेल में जितना गया है कौन गया है? बलात्कारी गया है तो वही ना संत है। क्या बात कर रहे हैं? अरे जितना भी राम रहीम हुआ, आसाराम हुआ और बहुत से रामपाल हुआ, ये सब है ही ना है। ये सब कौन गया है? आम आदमी गया है। तो कुंभ मेला में अगर चंद्रशेखर जी पर जो आपत्ति व्यक्त किए हैं लोग, तो मनुवादी किस्म के हैं। पहले तो ये उनको नहीं पता है कि कुंभ मेला मनुवादियों का नहीं है, ये बौद्धों का है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये बौद्धों का है। हाँ। ये हर्षवर्धन राजा के टाइम हर्षवर्धन राजा बौद्ध थे अच्छा। और वो 10,000 स्तूप गंगा घाट के किनारे बैठाए हुए थे। हाँ। और ये जो है हाँ। बौद्धों का कैलेंडर से कुंभ मेला लगता है। हाँ। न कि मनुवादी का कैलेंडर है। मनुवादी के कैलेंडर नहीं है। हाँ। उसका कोई भी कैलेंडर नहीं है। अच्छा। ये जो है सूरज के जो ये होता है जो घुमाव होता है पृथ्वी का, उसके आधार पर जो है ये कुंभ मेला को लगाया जाता है। मनुवादी के कोई पहचान, कोई चिन्ह ये कुंभ मेला में नहीं है। जो भी है बौद्धों का है। और जो हर्षवर्धन राजा के जो कुंभ मेला में जो उनका चित्र था, फोटो पुतला था, उसको भी मनुवादियों के द्वारा हटाया गया है। लेकिन आज कुंभ मेला में तो देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया भर के संत पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य धर्म गुरु पहुंच रहे हैं और सब लोग इसको सनातन से जोड़कर बता रहे हैं, हिंदू धर्म से जोड़कर बता रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। ये तो मुगलों को दी हुई गाली है। हाँ। अगर लोग कहे कि अगर कि ब्राह्मण धर्म है तो वो माना जा सकता है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। बमन समन जो होता है वो बमन गुणवाचक चीज़ है। वो बमन से ही ब्राह्मण बनाया है अपने के। इसलिए कि पहले बमन था, बाद में जब संस्कारित होने लगा तो वो ब्र वाला जो चिन्ह होता है रे का जो, तो वो बाद में ब्राह्मण बनाया गया है। अच्छा। ये संस्कारित है। ये बुद्धिस्ट ही हाइब्रिड जिसको संस्कृत कहा जाता है। बाद में ब्राह्मणों ने इसको बुद्धिस्ट क्लासिकल संस्कृत बनाया है। ये बमन भी नहीं है। ये जो है इस तरह से टुकरखोर कह सकते हैं, हरामखोर कह सकते हैं, जो इस देश पर बोझ बना हुआ है। बाबा साहब तो इतना तक से बोले थे कि ये जो पागलों का मेला है, ये जो है इसको अगर से हमारा बस चले तो सेना बुलाकर इसको हम गोली से सबको मरवा देंगे। बाबा साहब ने यही है कि ये जो है जहाँ तक से पागलों के तरह से जो बर्ताव हुआ कर रहा है, कोई लंग धरंग जा रहा है और कहता है कि हम पाप मिटाने जा रहे हैं, तो तू पाप करते क्यों है कि वहाँ पर जाते हो? अच्छा। बुद्धिस्ट में पंचशील के मार्ग में तो पाप से वर्जित है। पाप कोई जो करेगा तब नहीं जाएगा। बुद्धिस्ट तो लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर। जो हर्षवर्धन बनाए थे वो दान देने की प्रथा थी। दान वहाँ पर लगता था। जो मतलब दादाजी कहना है आपका ये कि बौद्धों का ही मेला था और इसे फिर विनाश करके वहाँ पर हिंदुओं का मेला, सनातनियों का मेला लगाने लगा। देखिए, सनातन भी शब्द जो है ना, बौद्ध से ही है। अब बौद्धों का एस धमो संतनो जो त्रिपिटक का धम पद है, उसमें बमन बक्को एक चैप्टर है, उसमें साफ लिखा हुआ एस धमो संतनो। इसका मतलब होता है कि घृणा से घृणा साफ नहीं होता है। यानी दुश्मनी से दुश्मनी साफ नहीं होगा। मतलब बैर अवैर से समाप्त होगा। ये मतलब होता है एकदम संतनों का मतलब। लेकिन ये इसी को कहता है कि सनातन जो होता है आदि से अंत। तो जो गुणवाचक चीज है, अगर मीठा है तो मीठा तो कहिएगा कि ये रसगुल्ला है, ये पेड़ा है, तरह तरह के मीठा है। लेकिन उसका है तो मिठाई उसका गुणवाचक है। इसी प्रकार से आदि से अंत जो ये दोनों संतनों है कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता है। ये जो है
धम्म पद के त्रिपिटक के बावन बकों में स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन दादा चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है कि कुंभ मेला में वही जाता है जो उन्होंने पाप किया है, तो लोग पाप को धोने के लिए जाते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद को इस बयान पर उनकी गर्दन उतारने की धमकी दी जा रही है, उनके पैदाइश पर सवाल खड़ा करने का काम चल रहा है, क्या कहेंगे आप? अरे पैदाइशी तो उसका गड़बड़ है कि जो अपना डीएनए चेक करावे ना, पहले वो डीएनए चेक करावे तब तो चंद्रशेखर जी के पास में आएगा। पहले वो अपना डीएनए चेक कराओ कि वो अपने बाप का पैदाइशी है कि नहीं। हमको तो लगता है कि वो अपने बाप के पैदाइशी नहीं है। और जहाँ तक से गर्दन उतारने के बाद तू चंद्रशेखर के परछाई तक नहीं जा सकता है। अच्छा, गर्दन कहाँ से उतारेगा तुम उतार कर दिखाओ ना तनी। अरे बहुत से कहते कहा कि हम जाकर गंगा में डुबकी लगा के मर जाएंगे, कहाँ मरा? ये तो बार बार इस संत जो है इस देश पर तो बोझा है जो हराम का बोले थे कि अगर इस देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो गंगा जी में स्नान कर लेंगे, खुद को जलाकर मर जाएंगे, इस तरह के बयान देने का काम। तो कहाँ डुबकी लगा के मरा? मरना नहीं चाहिए था। कितना संत जो है इस देश के हराम के खाता है, कोई काम है? काम करके नहीं खाना चाहिए। अब वो जो हराम के खा रहा है, इसी तरह से कोई लंगोटी पहन करके जा रहा है, कोई जाड़ा बुटा कर, तो तुमको खिलाएगा कौन कमा के खिलाएगा? बहुत सारे लोग नागा साधु आ रहा है, उसमें नंगा साधु के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा भी साधु होते हैं क्या? अरे नांगा साधु जो है इस देश का जो कल्चर जो हमारा बौद्धिक सभ्यता था इसको नष्ट कर दिया है। वो जो है शिव मार्ग पर चलता है सब, जो शिव मार्ग में ही काल्पनिक है। आई अपना टोटल काल्पनिक धर्म गढ़ करके और लोगों को मूर्ख बना करके हमारे समाज को, हमारा देश को ये जो है बदनाम करने की साजिश किया है। इस प्रकार से अगर हरकत रहा तो ये देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। आप बताइए वहाँ पर गंगा में पाप कैसे धोएगा? पाप किया है उसमें गंगा सब में पाप धो जाएगा और फिर आएगा तो घर में पाप करेगा। तो चंद्रशेखर के बयान गलत नहीं है, वो जो भी बोले हैं सही बोले हैं, उनके बयान को हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो ऐसे संतों के लिए क्या कहेंगे जो हम लोग संत के बारे में जो पढ़ते हैं, संत को अच्छाई से बुराई जो भी करे लोग उससे कोई मतलब नहीं होता, यह सब पैसे दूर संत होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से सही संत हैं कि चंद्रशेखर ने ऐसा बयान दे दिया तो उसे आहत होकर चंद्रशेखर आज़ाद को अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं? ऐसे संतों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए अभी तक जेल में जितना गया है कौन गया है? बलात्कारी गया है। तो वही ना संत है। क्या बात कर रहे हैं? अरे जितना भी राम रहीम हुआ, आसाराम हुआ और बहुत से रामपाल हुआ, ये सब है ना है। ये सब कौन गया है? आम आदमी गया है। ये तो सब संत से बड़े संत है। ये बड़का संत में इसी प्रकार देखिए वो मोदी जी क्या किए हैं, आसाराम के पैर छू रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संत नहीं है, ये सब भ्रष्ट है। ये देश को उलझा करके रखे हुए हैं, पखंड फैला रहा है, हमारा देश को कभी वैज्ञानिक ढंग से सोचने का मौका नहीं दे रहा है। लोगों को चाहता है कि गोबर और मूत्र में लोग बझे रहे और हम इस देश पर राज करते रहे। इस प्रकार से ये बौद्ध की सभ्यता को मिट्टी में गाड़ने का पहले प्रयास किया। जो कहिए कि सरकर गिंगम जेम्स प्रिंसप आए कि जो मिट्टी से खोद करके हमारे भारत के सभ्यता के निकाले, जो आज हम लोग जान रहे हैं। आज जहाँ तक से फहियान हुएनसेंग अजौल बिरीनी के डायरी है, उसे अगर आप पढ़िएगा तो स्पष्ट मिल जाएगा कि हमारा भारत के इतिहास जो है टोटल बुद्धमय था। जितने इंस्क्रिप्शन मिला है, जितना गुफा में पहाड़ों पर जो भी अशोक सम्राट के इंस्क्रिप्शन मिल रहा है वो हमारा प्रमाण है। इन लोगों का कोई धरती पे प्रमाण नहीं है, इनका कोई देवी देवता का प्रमाण नहीं है। जो भी प्रमाण है यहाँ पर बौद्धों का प्रमाण है। ये बौद्ध देश है, वो लोग जानते हैं। बाहर में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। यहाँ नीता अंबानी भी जाती है तो कहती है बुद्ध के देश से है। यहाँ पर जो फर्जी काल्पनिक राम महाभारत वेद पुराण के लोग बात करते हैं, जिसका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये फर्जी जो है ये ढकोसला है। ये जो महाकुंभ जो लगाया जाता है हर्षवर्धन के टाइम में लगाया गया था, दान देने की प्रथा थे, ना कि वहाँ पर पाप कटाने की प्रथा थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कहा है सही कहा है, जो वो एकदम बिल्कुल सही कहा है। उनका जो खिलाफ में संत बयान दे रहे हैं, उन संतों को आप आसाराम जो हो गए, जो राम रहीम हो गए, इनके श्रेणी में रख रहे हैं?
हाँ, ये जो है जितने भी संत है ये सब जेल जाने के लिए, अगर सही तरीके से जांच किया जाए तो करीब करीब सारा जो संत है समूचा जेल चला जाए।